हेलो दोस्तों। तो हम देखेंगे डॉकर के कुछ बेसिक कमांड्स। और अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आगे डॉकर की तरफ बढ़ेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे। पहला कमांड है हमारा डॉकर वर्जन। तो हमें डॉकर का वर्जन चेक करना है। ओके। सो आई होप आपने डॉकर डेस्कटॉप, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, तो आप डॉकर वर्जन चेक कर सकते हैं विद दिस कमांड। ओके, तो आपका यहाँ पे डॉकर वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो डॉकर वर्जन टाइप करते हैं एक बार, डॉकर वर्जन ओनली, राइट। ठीक है, तो और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, कौन सा वर्जन है, एपीआई वर्जन कौन सा है, गो का कौन सा वर्जन है, गिट कमिट कौन सा था लास्ट, एंड इंजन के बारे में भी आ जाएगा। जो हमारा डॉकर डेस्कटॉप है उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, जो हमारा डॉकर डीमन है। ठीक है, तो ये मल्टीपल डिटेल्स हमें यहाँ पे इस डॉकर इन्फॉर्मेशन, डॉकर वर्जन कमांड से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कमांड है डॉकर इन्फो। अब डॉकर इन्फो में क्या होगा, सेम हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या कितने कंटेनर्स हैं वो अभी रनिंग में है, और कितने पॉज में है, कितने स्टॉप में है, और इमेजेस कितनी है। तो ये सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा होगा नहीं अगर मैं डॉकर इन्फो करता हूँ, क्योंकि अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन हमने किया है इसमें, तो ऐसा ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं हमें। तो आप देखोगे कि ओनली 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं हमारे पास, और 0 कंटेनर्स हैं, 0 रनिंग में, 0 पॉज्ड है, 0 स्टॉप्ड है। ओके, और आप बाकी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम डिफरेंट कमांड पे। ओके, सो पहली चीज़ कि डॉकर इमेज क्या होती है। डॉकर इमेज से ही हमारा कंटेनर बनता है। अगर आपके पास डॉकर इमेज है तो आप जब उस डॉकर इमेज को रन करते हैं तभी हमारा एक कंटेनर बनता है। और उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज होती हैं, और एक बेस इमेज होती है। तो यहाँ पे बेस इमेज जो ले रखी है वो ubuntu ले रखी है। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डॉकर इमेज क्या होती है। डॉकर इमेज कैन बी compared to a template that is used to create docker container। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि जो डॉकर इमेज है उसको ही रन करा जाता है तब हमारा एक कंटेनर बनता है। और दीज आर द रीड ओनली टेम्पलेट दैट कंटेन्स एप्लीकेशन बाइनरीज एंड डिपेंडेंसीज। ओके, सो डॉकर के इमेज के अंदर हमारी एप्लीकेशन पैकेज्ड होती है। उसमें एप्लीकेशन होगी, इसकी डिपेंडेंसीज होंगी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, और उसकी बाइनरीज होंगी। डॉकर इमेज आर स्टोर्ड इन द डॉकर रजिस्ट्री। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम कमांड रन करते हैं, डॉकर रन एनजिनिक्स, सो हमने डॉकर के आर्किटेक्चर में समझा था कि कैसे हमारे डॉकर की इमेज अगर लोकल मशीन पे नहीं होती है तो कैसे डॉकर रजिस्ट्री से उठ के आती है। ठीक है, देन हमारा डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर क्या है हमारा, डॉकर कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ ए डॉकर इमेज एज दे होल्ड द एंटायर पैकेज नीडेड टू रन द एप्लीकेशन। तो जो रनिंग फॉर्म होगी डॉकर इमेज की वो हमारा कंटेनर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉकर इमेज एंड कंटेनर्स में we can run any number of container based out of an image, and docker makes sure that each container created has a unique name in the namespaces। हमारे पास अगर एक इमेज है तो हम एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास एक डॉकर इमेज है, और उस एक डॉकर इमेज से हमने कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 को हमने रन कर दिया। आप चाहो तो अनलिमिटेड कंटेनर्स आप एक इमेज से रन कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट। ओके, डॉकर इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट, ये हमने पहले भी देख लिया था। चेंजेस मेड इन द कंटेनर वोंट बी सेव टू द इमेज बाय डिफॉल्ट। ओके, सो लेट्स से आपने ये कंटेनर बना लिया, ये कंटेनर आपने बना लिया इस इमेज से, और आपने इस कंटेनर के अंदर अब लॉगिन किया, और इस कंटेनर के अंदर आपने कोई चेंज किया, तो वो आपका जो भी चेंज होगा वो इस डॉकर इमेज में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी डॉकर इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट। ओके, डॉकर इमेज इज ओनली अ रीड ओनली टेम्पलेट। अब आप बोलोगे कि मुझे अगर कल एप्लीकेशन में कुछ नया फीचर डालना है, नया कोड अपडेट करूंगा, तब उस केस में क्या करूंगा मैं अपने डॉकर इमेज में। हमें डॉकर इमेज को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, एक न्यू डॉकर इमेज का। मान लो ये डॉकर इमेज का ये V1 है और आपने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको एक डॉकर इमेज दूसरी बिल्ड करनी पड़ेगी विद अ वर्जन ऑफ V2। अगर आप उससे डॉकर
इमेज से रन करेंगे कंटेनर्स, तब आपका वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बट अगर आप चलते हुए एक रनिंग कंटेनर में चेंजेस करते हैं और आप उस कंटेनर को फिर डिलीट कर देते हैं, तो वो चेंजेस आपके डॉकर इमेज में नहीं जाएंगे। ये बात आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, ठीक है। नाउ कंटेनर रन containers run on each services with its own dependency in a separate container. So क्या होता है कि जब कभी भी कंटेनर्स रन होते हैं तो आप इंडिविजुअल कंटेनर में बस उसी चीज़ को डालते हैं जो आपको रन करनी होती है। मान लो मुझे नोड की एक वेब सर्विस चलानी है, तो मैं उस नोड जेएस का ही वर्जन डालूंगा, एप्लीकेशन डालूंगा, ठीक है। अगर मुझे डेटाबेस रन करना है मोंगो का, तो मैं मोंगो का ही एक कंटेनर में रन करूंगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डिपेंडेंसीज है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कम से कम आएंगे। मींस अगर मेरे को एरर आया वेब सर्वर पे, तो मेरे को और सब चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और किसी कंटेनर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस जाऊंगा इस कंटेनर में जाऊंगा और जो भी इशू होगा मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। तो मेरी बाकी फंक्शनैलिटी जो रहेगी, ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। तो मुझे बस इसको ट्रबल शूट करने की नीड है, ठीक है। अगर यही चीज़ एक सेम सर्वर पे चल रही होती है, इस पर नोड भी चल रहा है, मोंगो भी चल रहा है और रेडिस भी चल रहा है, एनसीबीएल भी चल रहा है, तो उससे क्या होता है, अगर कोई भी इशू आता है, मान लो मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे और इसके वजह से कुछ और चीज़ भी डिस्टर्ब हो सकती थी, ठीक है। तो पहले तो मेरे को आइसोलेशन मिल गया, मीन्स अगर मुझे यहाँ इशू आ रहा है तो इन तीन चीज़ों में मेरे को इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि कंटेनर्स रन ऑन ईच सर्विस विथ इट्स ओन डिपेंडेंसी इन ए सेपरेट कंटेनर, ठीक है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। डॉकर इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग द कंटेनर। ये हमने बात कर लिया ऑलरेडी इसके बारे में। सो चेंजेस मेड टू द टू द फाइल सिस्टम इनसाइड द रनिंग कंटेनर वोंट बी डायरेक्टली सेव टू द इमेज। ओके, तो जो भी हमने चेंजेस करे हैं रनिंग कंटेनर, वो हमारे इमेज में नहीं जाएंगे। Instead, if a container needs to be change a file from the read-only image that's provided its file system, it copies the file up to its own private read layer, uh, read write layer before making the changes. So मैंने जैसे बात करी थी कि अगर आपको changes करने हैं तो आपको फिर से build करनी पड़ेगी। This is called the copy on write cow mechanism. Okay, these new or modify files and directories are committed as a new layer. तो जब भी हम डॉकर के कंटेनर को हम जो डॉकर इमेज होती है, हम उसको जब बिल्ड करते हैं, तो वो एज अ लेयर फॉर्म में बिल्ड होती है। मान लो पहले कर्नल होगा, फिर उसके सी जी ग्रुप नेम स्पेसेस होंगे, फिर उसकी बेस इमेज होगी, फिर बाकी चीज़ होंगी, फिर अपाचे होगा, फिर उसका राइटेबल कंटेनर होगा। सो जब भी इमेज हम बिल्ड करेंगे तो वो एक लेयर फॉर्म में बिल्ड होती है। तो हमें याद रखना है लेयर्स। ओके, एंड डॉकर हिस्ट्री कमांड शो ऑल दीज लेयर्स। ओके, मान लो आपके पास कोई एक इमेज है और आप देखना चाहते हैं कि इस इमेज में कितनी लेयर्स हैं, मीन्स क्या क्या कमांड रन्स हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ओके, एंड अगेन हमारे पास क्या है, डॉकर रजिस्ट्री। सो डॉकर रजिस्ट्री आप सभी को पता है कि डॉकर रजिस्ट्री इज अ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर डॉकर इमेजेस। ओके, सो अगर आपको उन इमेजेस को स्टोर करना है तो आपको चाहिए डॉकर हब। ओके, सो जैसे हमें कोड को स्टोर करना होता है, एप्लीकेशन कोड को स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास गिटहब है। तो इन द सेम वे अगर हमें अपनी इमेजेस को स्टोर करना है तो हमारे पास डॉकर हब है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट, okay, so it is organized into the docker repository where a repository hold all the versions of a specific image. Okay, by default the docker engine interacts with the docker hub. So by default क्या होता है, जब भी हम docker के कंटेनर को रन करते हैं, ठीक है, और इमेज को चूज करते हैं, तो पहले तो वो लोकली ढूंढता है। अगर उसको लोकली नहीं मिलता है तो बाय डिफॉल्ट डॉकर हब के ही पास जाता है, ठीक है। सो डॉकर्स पब्लिक रजिस्ट्री इंस्टेंस उसके पास ही जाएगा। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू रन ऑन प्रीमिसेस प्राइवेट रेपो। फॉर एग्जांपल हाउएवर इज द प्राइवेट रेपोजिटरी। लेट्स से आपके सर्वर पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो आप एक अपनी प्राइवेट रेपो सेटअप कर सकते हैं। आप
आपको डॉकर हब पे बाय डिफ़ॉल्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा हावर का, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका यूआरएल देना पड़ेगा जब भी आप इमेज फैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सम क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं जो रेपोज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजोन का इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री हो गया, गूगल का कंटेनर रजिस्ट्री हो गया और एज्योर का कंटेनर रजिस्ट्री हो गया। सो एवरी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव देयर ओन रजिस्ट्रीज। सो इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। सो रजिस्ट्री का यूआरएल है https://hub.docker.com और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो हम बात कर लेते हैं डॉकर हब पे जाके, वो डॉकर हब, ओके। सो यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, लेट्स गो बैक और पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। सो डॉकर हब हमारा ये है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ भी इमेजेस चाहिए, ठीक है, मुझे अगर कुछ भी इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल हैं, पाइथन की ऑफिशियल इमेजेस हैं, सभी कुछ है यहाँ पे। सो कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से चाहिए, आपको डॉकर की ऑफिशियल इमेजेस चाहिए या वेरीफाइड पब्लिशर चाहिए या स्पॉन्सर्ड चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मान लो जैसे वाइडली जो यूज़ होती है वो एनजिनिक्स की यूज़ होती है, ठीक है। तो आप एनजिनिक्स की इमेज को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको ऑफिशियल इमेज सर्च करनी है, एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, एनजिनिक्स, ओके। अभी सर्च करते हैं तो आप देखो कि हमें अभी ऑफिशियल इमेज मिल गई है, ठीक है। तो एनजिनिक्स की जो कंपनी है उसने मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे डाल रखी हैं और जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उन लोगों ने भी एनजिनिक्स की इमेज यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। तो जब कभी भी हम इमेजेस के बारे में बात करेंगे, मतलब मीन्स जब भी हम इमेजेस को फैच करेंगे तो हमारा क्या होगा, इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट इस डॉकर हब से हमारी इमेजेस आएंगी, ठीक है। सो आपको जो भी इमेज चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे रेडिस की इमेज चाहिए तो मुझे यहाँ पे रेडिस की इमेज मिल जाएगी। मान लो मुझे उबुंटू का कुछ डिफरेंट वर्जन चाहिए तो मैं आपसे यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगी, अपाचे 2 के साथ, प्रोमिथेस के साथ, ज़ूकीपर के साथ, काफका, पोस्टग्रेस, माईस्क्ल। तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस डायरेक्टली ये इमेजेस को डायरेक्टली रन कर सकते हो और आपकी ये सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें डॉकर से, डॉकर हब से हम इमेजेस को कैसे पुल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं गया डॉकर हब पे और मुझे इमेज यहाँ से पुल करनी है। मान लो मुझे उबुंटू की ही कोई इमेज पुल करनी है, मान लो मुझे ये एनजिनिक्स वाली करनी है। तो यहाँ पे मुझे कमांड मिलेगी कि कैसे करना है। तो मुझे सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और मैं जाऊँगा अपने CLI पे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको और डॉकर पुल करूँगा। तो जो इमेज होगी, पहले तो जब भी मैं ये रन करूँगा तो ये पहले ढूंढेगा कि ये मेरे इमेज सिस्टम में है या नहीं है, ठीक है। उसने पहले चेक किया होगा कि मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसको नहीं मिली होगी तो ये क्या कर रहा है, जा रहा है भी ढूंढ के लेके आ रहा है और इसको डाउनलोड कर रहा है फ्रॉम दी डॉकर हब, ओके। सो दैट्स हाउ दिस डॉकर वर्क्स। अगर उसको इमेज लोकली नहीं मिलती है, अगर आपने कोई कस्टम इमेज बनाई है, ठीक है, अगर आप उस नाम से कोई पब्लिक पे अवेलेबल है, अगर आपके लोकल से नहीं मिलती तो पब्लिक से फैच कर लेगा सेम नाम से अगर पड़ी होगी तो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ पे ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो गई है। तो मुझे अगर इमेजेस चेक करनी होंगी तो मैं डॉकर इमेजेस टाइप करूँगा और मेरे सिस्टम में जितनी भी इमेजेस होंगी वो विजिबल हो जाएंगी यहाँ पे। तो अभी आप देखो कि मेरे पास टोटल 3 इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल मेरे पास 3 इमेजेस शो कर रहा है अभी, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट डॉकर पुल will pull an image from the docker hub. If you need to pull from the private repo, use the repo URL. So docker आप अपनी खुद की भी रजिस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी खुद की लोकल रेपो भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड डॉकर इमेजेस का हमने भी देख लिया कमांड, डॉकर इमेजेस अगर आप रन करेंगे तो आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी आपकी मशीन पे वो आपको
विजिबल हो जाएंगी।